Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today's worksheet is worksheet number 23 for class 9 subject English. Let's start it. Read the given below extract from the poem, The Road Not Taken and answer the questions that follow. नीचे आपको आपकी poem दी गई है The Road Not Taken, उसके स्टेंजास दिए गए हैं, उनको रीड करना है और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. फर्स्ट स्टेंजा ये दिया गया है इसमें. ये पोएम जो है आपकी द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसके अंदर एक अपना इमेजिनरी एक्सपीरियंस दिया है कि वो एक बार जो है एक फॉरेस्ट के रास्ते से जा रहे थे और अचानक से उनके सामने दो रोड्स आ गए. तो वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि कौन से रोड पर उन्हें जाना है और कौन सा रोड उन्हें छोड़ना है. तो वो ऐसे समय में वो क्या करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया. ये एक सिंबॉलिक पोएम है जो हमें ये बताती है कि हमारी लाइफ के अंदर हमें भी चॉइसेस करनी पड़ती हैं और वो चॉइसेस हमारी पूरी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं. तो हमें जब भी चॉइस करनी है वो बहुत ध्यान से करनी चाहिए. इस पोएम को एक सिंबल के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है पोइट ने एक मैसेज दिया है इस पोएम में, इस एग्जाम्पल के थ्रू, कि हमें जो है चॉइसेस मेक करते हुए अपनी लाइफ में केयरफुल रहना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि उस मॉर्निंग को उस दोनों ही रोड इक्वली दिखाई दे रहे थे, मुझे एक जैसे दिखाई दे रहे थे. कोई भी पत्ता जो है कुचला हुआ नहीं था. पैरों के नीचे ट्रॉडन होता है कुचल जाना, और कुचले जाने के कारण काला नहीं पड़ा होता, यानी कि इसका मतलब कोई भी वहाँ से चलकर नहीं गया था. वो आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. तो पोइट कहता है कि मैंने पहला जो है सोचा कि मैं इस पहले रोड को फिर किसी दिन आजमाऊंगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. हालांकि मैं जानता था किस तरह एक रास्ते से अलग अलग रास्ते निकलते हैं. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. और मुझे इस बात का शक था कि मैं वापस भी आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा. तो इसीलिए मुझे जो है इस बात का शक था. फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं इस रोड को किसी और दिन के लिए रखता हूँ. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड एट दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. और ये मैं जो है किसी इसको बता पाऊँगा. वो कह रहा है कि जो मैंने डिसीज़न लिया, हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं आफ्टर एजेस, यानी कि बहुत समय के बाद, बहुत ईयर्स के बाद मैं जो है इसको जो है शायद एक राहत की सांस के साथ या एक आह के साथ मैं इसे बताऊंगा अपने डिसीज़न के बारे में कि ऐसे मेरे साथ हुआ था. एक बार जो है जंगल के अंदर टू रोड्स डाइवर्ज हुए थे, दो रास्ते मुड़े थे और मैंने उस रास्ते को लिया था जो कि जिस पर कम लोग चल कर गए थे, लेस ट्रेवल्ड बाय था जो, और उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में सारा डिफरेंस आ गया, सारा चेंज आया. तो पोइट कहता है कि जब भी हमें चॉइस करनी पड़ती हैं तो वो चॉइस जब हम करते हैं किसी चीज़ को चूज़, किसी रास्ते को चूज़, तो वो हमारी पूरी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है. तो ये आपकी पोम है जो ये मैसेज दे रही है, द रोड नॉट टेकन. अब यहाँ पर हमें आगे क्वेश्चन दिए गए. पिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द पोइट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट. द पोइट is not ready to take the frequently traveled road, knows that later he will be sharing his experiences, is not ready to take the less traveled road, is satisfied with the choices he made. देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो पोइट है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें क्या ट्रू नहीं है, उसके बारे में क्या सच नहीं है. तो पहले ऑप्शन में कहा गया है कि पोइट तैयार नहीं था उस रोड को चूज़ करने के लिए जिस पर लोग फ्रिक्वेंटली अक्सर चल के गए हुए हैं, जो ज़्यादा यूज़ किया गया है. तो ये तो जो है नॉट ट्रू हमें बताना, वो तैयार नहीं था इस पर जाने के लिए, ट्रू है. उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है कि वो सोचता है कि वो बाद में फ्यूचर में अपने अनुभव के बारे में बताएगा, ये भी सच है. इज़ नॉट रेडी टू टेक द लेस ट्रेवल्ड रोड, या वो जो कम रोड जिस पर से कम लोग चल कर गए थे, जिसका यूज़ कम हुआ था, उसको लेने को रेडी नहीं था. जबकि ऐसा नहीं हुआ था, उसने पोइट ने लेस ट्रेवल्ड रोड ही चूज़ किया था. तो ऑप्शन सी नॉट ट्रू होगा यहाँ पर. तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी. इज सेटिस्फाइड विद द चॉइसेस ही मेड, वो अपनी चॉइस से सेटिस्फाइड था. तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. आप देख सकते हैं कि वो लेस ट्रेवल्ड रोड उसने लिया था. तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि वो रेडी नहीं था लेस ट्रेवल्ड को लेने के लिए, और ये नॉट ट्रू है. नॉट ट्रू ही हमें बताना, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर. द रोड टेकन बाय द पोइट सिम्बलाइजेज आवर लाइफ एंड द चॉइसेस वी मेक.
ठीक है, कि जो रोड पोइट ने लिया वो किस चीज़ का प्रतीक है, हमारे जीवन का, और हम जीवन में जो भी चॉइस करते हैं उसका प्रतीक है। सेकंड ऑप्शन दिया है फैमिली मेम्बर्स एंड देयर चॉइसेस, हमारे फैमिली मेम्बर्स का, उनकी चॉइसेस का प्रतीक है। या स्कूल फ्रेंड्स भी है, हमारे स्कूल फ्रेंड्स को सिंबलाइज करता है। या कन्फ्यूजन्स, जिन कन्फ्यूजन्स को हम फेस करते हैं उनको सिंबलाइज करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। लाइफ एंड चॉइसेस वी मेक, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ बिकॉज देखिए हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले लाइफ में 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो जो डिसीजन है वो हमारा डेस्टिनेशन डिसाइड करता है। बी ऑप्शन कहा गया शेप आवर लाइफ, हमारी लाइफ को शेप देता है। अफेक्ट आवर फ्यूचर, सी में कहा गया कि हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, जी हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ देम। जो भी हम डिसीजन लेते हैं उससे हमारा डेस्टिनेशन भी डिसाइड हो जाता है, हमारी लाइफ भी शेप होती है और हमारा फ्यूचर भी इफेक्ट होता है। तो ऑल ऑफ देम इज राइट आंसर। ऑप्शन 4 आता है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द यूसेज ऑफ द वर्ड ट्रॉडन इन द एक्सट्रैक्ट। अब देखिए ट्रॉडन वर्ड यूज़ हुआ है एक्सट्रैक्ट के अंदर, इसका मतलब ट्रॉडन का एक्सट्रैक्ट में लिया गया है कि कुचले जाना पैरों से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है सही मीनिंग बताता है ट्रॉडन का, जो मीनिंग एक्सट्रैक्ट में यूज़ हुआ है वही मीनिंग हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें कहा गया ही डिड नॉट वांट टू ट्रेड इन द डायरेक्शन, कि वो उस डायरेक्शन में चलकर नहीं जाना चाहता था। ये नहीं होगा। आई हर्ड समथिंग एंड आई न्यू इट वॉज द हैवी ट्रेड ऑफ सोनू, मैंने कुछ सुना और मुझे लगा ये सोनू के कदमों की आवाज़ थी, ये भी नहीं होगा। तो कुचले जाने का मीनिंग यहाँ पर नहीं है। द रनिंग ट्रैफिक ट्रेड्स ओवर द ग्रेन विच इज़ लेटर पिक्ड एंड स्टोर्ड, यस सी इज़ द राइट आंसर, कि ट्रैफिक जो था वो अनाज के ऊपर से कुछ अनाज को कुचल कर गया, जिसे बाद में स्टोर किया गया, उठाया गया जिस अनाज को। तो यहाँ पर ट्रॉडन वर्ड के तौर पर ट्रेड यूज़ हुआ, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। डी ऑप्शन में कहा गया है वाइल्ड एनिमल जानते हैं कैसे फॉरेस्ट में चलना है उनको, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें दिया गया एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट अकर्स विद द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग और ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। पिक द ऑप्शन दैट शोकेसेस एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अब देखिए हमें बताया गया था लिटरेशन एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो तब होता है जब एक ही लेटर, सेम लेटर आ रहा हो या सेम लेटर साउंड आ रही हो, शुरुआती शब्दों में जो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं या आसपास हैं जो शब्द, उनकी जो शुरुआती साउंड है वो सेम हो तो एलिट्रेशन होता है। तो हमें इसमें से एलिट्रेशन का एग्जाम्पल छांटना है। अब देखिए इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ऑप्शन ए में कोई एलिट्रेशन नहीं है, कोई भी लेटर का सेम साउंड नहीं है। ऑप्शन बी में देखिए आगे समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, इसके अंदर भी ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं एजेस एंड एजेस सेम वर्ड रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर जो है एलिट्रेशन नहीं है, पूरा वर्ड रिपीट हुआ है। सो ऑप्शन सी है आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब देखिए यहाँ ऑप्शन सी के अंदर फर्स्ट में फ साउंड, देन फ साउंड फोर के अंदर, तो यहाँ पर एलिट्रेशन होगा ऑप्शन सी के अंदर। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड में भी आप देख रहे हैं कि कोई भी रेपिटेशन ऑफ साउंड नहीं है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।